नोली के रेफरेंस से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं और कुछ बुरी खबरें आ रही हैं। हम आज के व्लॉग में अच्छी खबरें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और कुछ बुरी खबरें भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और इन खबरों की बुनियाद पे आपसे कुछ अर्ज करने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का अब मुस्तकबिल क्या है। तो सबसे पहले अच्छी खबरें मुलाहिजा कर लें। अच्छी खबर यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब बिल आखिर पाकिस्तान आ ही रहे हैं। गो अब भी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो नहीं चाहता कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान में आए और उस सेगमेंट के कुछ इश्यूज हैं जिसकी बुनियाद पे वो चाहता है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब आ गए तो हमारा आखिरी कार्ड भी ज़ाया हो जाएगा और हमें चाहिए कि मियां नवाज शरीफ को रोकें इस वक्त कि वो फौरी तौर पे पाकिस्तान तशरीफ ना लाएं। अब ये जो सेगमेंट है जो मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान आए, उसकी वजह क्या है, उसकी रिजर्वेशंस क्या है, ये भी हम आगे चल के आपको बताएंगे। और एक दूसरा सेक्टर है, एक दूसरा पूरा एक बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक फिरका है जो ये चाहता है कि नवाज शरीफ हर सूरत पाकिस्तान आए और अगर मियां नवाज शरीफ नहीं आते तो पाकिस्तान को नुकसान होगा और पार्टी को नुकसान होगा। तो हमारे लिए सबसे बेहतर ये है कि हम मियां नवाज शरीफ को किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान लेकर आएं। तो ये जो दूसरा सेक्टर है या दूसरा फिरका है उसकी वजह क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम दूसरे फिरके की बात करते हैं। पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ अगर अब नहीं आते तो फिर पार्टी खत्म हो जाएगी और उसकी रीजन वो ये देते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही कार्ड बचा है और उस कार्ड का नाम है मियां नवाज शरीफ और ये पार्टी मियां नवाज शरीफ की है। हमने बाकी सारे कार्ड्स खेल लिए हैं और सब लोग इस्तेमाल होकर फारिग हो चुके हैं, अब सिर्फ मियां नवाज शरीफ बचे हैं और अगर वो इस मुश्किल वक्त में अगर वो पार्टी के आके क़यादत नहीं संभालते, थोड़ा सा मुश्किल वक्त बर्दाश्त नहीं करते तो फिर पार्टी मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाएगी। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इन लोगों की ये राय गलत नहीं है। और जबकि दूसरा सेक्टर वो ये कहता है कि आखिरी कार्ड बचा है, इस कार्ड को तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, इसे सड़क पर नहीं फेंक देना चाहिए क्योंकि अगर ये कार्ड भी ज़ाया हो गया तो हम मुकम्मल तौर पर फारिग हो जाएंगे। तो अब ये दूसरा जो फिरका है या दूसरा जो सेक्टर है उसका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब को फौरी तौर पर वापस नहीं आना चाहिए और इसमें शाहिद खाखान अब्बासी साहब सबसे आगे हैं। शाहिद खाखान अब्बासी साहब का ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं और एक कन्विक्टेड शख्स को इस तरह जहाज के ऊपर चढ़ के यहां नहीं आना चाहिए और इस लिहाज से मेरा ख्याल है कि शायद खाखान अब्बासी साहब गलत बात नहीं कर रहे क्योंकि जो पॉलिटिक्स है वो इखलाकियात की बुनियाद पे खड़ी होती है और अगर इखलाकी लिहाज से अगर आप मैदान लूज कर जाते हैं तो फिर मेरा ख्याल है अल्टीमेटली आप सियासी मैदान में भी हार जाते हैं। तो मियां नवाज शरीफ को सिर्फ इक़्तिदार के लिए वापस नहीं आना चाहिए, उसे अपनी इखलाकियात का, पाकिस्तान की इखलाकियात का, इस्लामी इखलाकियात का, सियासी इखलाकियात का भी जहन में रखना चाहिए जो सरदस्त मियां नवाज शरीफ साहब और उनकी जो फैमिली है नहीं रख रहे और उन सब का ख्याल यह है कि सिर्फ मियां नवाज शरीफ को यहां आना चाहिए। अब सवाल यह है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब का सिर्फ आना ही इंपॉर्टेंट है तो फिर 2018 या फिर 2013 और फिर 2096 उनमें और इस नवाज शरीफ के में क्या फर्क होगा। उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ ने समझौते किए थे और उसका अल्टीमेटली नुकसान पाकिस्तान को भी हुआ और उसके साथ साथ सियासत को भी हुआ और साथ साथ पार्टी को भी हुआ। तो बहरहाल मियां नवाज शरीफ साहब को कहीं ना कहीं इखलाकी तौर पे अपने आप को सही साबित करना पड़ेगा और उसके लिए बेहतरीन तरीका यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अपनी राहदारी जमानत नहीं लेनी चाहिए, उन्हें सीधा जेल जाना चाहिए, जेल में जाके अपने केसेस को फाइट करना चाहिए और फाइट करने के बाद अगर अदलिया उन्हें इजाज़त देती है तो फिर उन्हें सियासत करनी चाहिए और अगर नहीं देती तो फिर उन्हें मर्दानगी के साथ जेल और मुकदमात भुगतने चाहिए। अगर आप वो कर जाते हैं तो फिर भी मेरा ख्याल ये है कि पार्टी को एक रिवाइवल मिल जाएगा। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ साहब जिस तरह दुबई से एक चार्टर जहाज के जरिए यहां आना चाहते हैं, फिर आके जलसे से खिताब करना चाहते हैं और फिर उसके बाद वो कानून का, इंसाफ का, अदालतों का, जजों का मजाक उड़ाना चाहते हैं, तो इससे हो सकता है शॉर्ट टर्म फायदा हो जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को या मियां नवाज शरीफ को, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये पार्टी ये बैटल हार जाएगी। तो मेरा एक मशवरा ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अपने केसों को, अपने मुकदमात को फेस करना चाहिए और फेस करके मर्दों की तरह इसका मुकाबला करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो पार्टी के वो लोग जो चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ना आए, उसकी बुनियादी वजह एक तो यह है कि मियां नवाज शरीफ अगर गिरफ्तार हो गए तो उसके बाद ज़ाहिर है पार्टी फंस जाएगी और दूसरी वजह यह भी है कि जो उनकी बादशाहत है वो खतरे में पड़ जाएगी क्योंकि इस वक्त वो सोलो पायलट हैं और वही इन फ्लाइट्स को चला रहे हैं। तो ज़ाहिर है उसके बाद उनकी जो सोलो फ्लाइट्स है उसके ऊपर डंड पड़ सकते हैं। तो वो नहीं चाहते कि मियां नवाज शरीफ साहब आएं और इस दौरान वो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से एस्टैब्लिशमेंट के साथ हम समझौता करके मियां नवाज शरीफ साहब को माइनस करके पार्टी को लेके आगे बढ़ के हम इक़्तिदार में आ सकते हैं। तो एक तो ये भी हो सकता है और जो दूसरी एक वजह है वो मियां नवाज शरीफ साहब का नैरेटिव है क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब
के बारे में कहा जाता है कि वो मुश्किल वक्त में समझौता तो कर लेते हैं, लेकिन जो ही हालात ठीक होते हैं तो वो बाकायदा पूरी फोर्स के साथ वापस अपने उसी मौके पे आते हैं, और वो मौका होता है एंटी स्टैब्लिशमेंट। तो इनका ख्याल ये है कि जब मियां नवाज शरीफ आएंगे और एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेंगे तो फिर स्टैब्लिशमेंट के पास दो ऑप्शन होंगे, एक ऑप्शन होगा इमरान खान का, दूसरा ऑप्शन होगा नवाज शरीफ का। तो अगर इमरान खान साहब की तरफ स्टैब्लिशमेंट चली जाती है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत फारग हो जाएगी, और इमरान खान की तरफ जाने का एस्टैब्लिशमेंट को बहुत फायदा होगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब आवाम के अंदर पॉपुलर है। तो इस जो सेक्टर है या ये जो एक पूरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बयानिया है या फिरका है जिसको मैं तंजन कह रहा हूं, उसका ये कहना है कि मियां नवाज शरीफ साहब को सरेदस्त से नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब वो आएंगे तो वो बोलेंगे, जब वो बोलेंगे तो स्टैब्लिशमेंट नाराज होगी, जब स्टैब्लिशमेंट नाराज होगी तो उसका फायदा इमरान खान को होगा। इमरान खान पूरी फोर्स के साथ वापस आएगा क्योंकि स्टैब्लिशमेंट उसके साथ डील कर लेगी, और डील की एक वजह भी है कि ज़ाहिर आवाम उसके साथ हैं, तो उससे हम मुकम्मल तौर पर फारग हो जाएं। तो अब पार्टी के अंदर दो राय, एक राय है कि मियां नवाज शरीफ आ जाएं, आएंगे तो सियासत चलेगी, दूसरी राय है कि मियां नवाज शरीफ ना आए, क्योंकि वो आएंगे तो स्टैब्लिशमेंट के साथ हमारा फटा शुरू हो जाएगा। तो ये एक दोनों चीजें। तो मेरा जाती ख्याल ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को आना चाहिए, आने के बाद उन्हें अपने मुकदमात को फेस करना चाहिए और मर्दों की तरह करना चाहिए। और थर्डली यह है कि अगर वो एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव लेना चाहते हैं तो ओपनली लें, फिर इक्तदार को भूल जाएं वो, और आके मैदान में खड़े होकर एक लंबी इनिंग्स खेलें। 5 साल बाद ही सही वो इक्तदार में आ जाएंगे और बड़ी फोर्स के साथ आएंगे और पब्लिक की पूरी एक आप ये समझे कि मोहब्बत के साथ आएंगे। और अगर वो एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव नहीं लेना चाहते तो ओपनली बात करें, वो ये कहें कि मेरा स्टैब्लिशमेंट के साथ कोई फटा नहीं है, मैं पुरानी बातों को भूल चुका हूं और अब मैं खुले दिल के साथ यहां पे आके सियासत करना चाहता हूं। तो इसमें भी मर्दों की तरह इकरार करें और अपनी पुरानी गलतियों का भी एतराफ करें, और उसके बाद ये फैसला करें कि अब मैंने स्टैब्लिशमेंट के साथ चलना है। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये कर देते हैं तो सियासी लिहाज से मियां नवाज शरीफ को बड़ा फायदा होगा, क्योंकि स्टैब्लिशमेंट के अंदर जो इनसिक्योरिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब एक अगला एक सवाल भी बनता है कि क्या पाकिस्तान में मियां नवाज शरीफ साहब पॉपुलर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो अब इतने पॉपुलर रहे हैं, क्योंकि 18 महीने या 16 महीने अगर पीछे चले जाएं तो मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के पॉपुलर थे, और बल्कि अगर मैं थोड़ा सा अंग्रेजी और उर्दू को मिक्स करूं तो पॉपुलर तरीन वो लीडर थे, मशहूर तरीन लीडर थे। और अगर उस वक्त इलेक्शन हो जाते 2022 मार्च में, तो आप यकीन करें कि मियां नवाज शरीफ 2/3 मेजॉरिटी के साथ इक़्तिदार में आ चुके होते, बल्कि उससे भी ज़्यादा मेजॉरिटी वो ले चुके होते। लेकिन क्योंकि उन्होंने एक गलत फैसला किया, उन्होंने मियां शहबाज शरीफ साहब के हाथ अपनी सियासत भी और पार्टी भी दे दी और पूरा मुल्क भी दे दिया, PDM की गवर्नमेंट भी बन गई, इमरान खान साहब बाहर भी आ गए, पब्लिक ने उनके साथ हमदर्दी का इजहार भी कर लिया, और उसका नुकसान मियां नवाज शरीफ को हुआ। लिहाजा आज अगर पार्टी जलसे नहीं कर पा रही या जलसे कामयाब नहीं हो रहे या टेबल्स को शादी के मेज़ बनाए जा रहे हैं और फिर एरियल शॉट्स दिए जा रहे हैं और वहाँ से कैमरे को जूम करके कैमरे को आगे ले जाके सिर्फ लाइटें दिखा के ये कहा जा रहा है कि जलसा बहुत बड़ा है, तो ये एक हकीकत है कि मियां नवाज शरीफ साहब की वो पॉपुलैरिटी अब नहीं रही, और वो जो पॉपुलैरिटी नवाज शरीफ की थी वो भी अब इमरान खान साहब को शिफ्ट हो चुकी है और लोगों ने हमदर्दी का वोट भी इमरान खान को देना शुरू कर दिया है। तो ये जो चीज़ है, इस चीज़ को मियां नवाज शरीफ साहब को अब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उनके लिए। और अगर मियां नवाज शरीफ इसको अंडरस्टैंड नहीं करते तो फिर ये इनकी खामख्याली होगी, फिर ये इसका मतलब ये है कि ग्राउंड रियलिटीज से वाकिफ नहीं है। और ग्राउंड रियलिटीज क्या है? ग्राउंड रियलिटीज तो ये हैं कि पार्टी को अपने जलसे अब मुलतवी करने पड़ गए। अब पार्टी मजीद जलसे नहीं कर रही, जबकि मियां नवाज शरीफ की आमद हो तो पार्टी को बहुत ज़्यादा जलसे करने चाहिए थे, क्योंकि जितने ज़्यादा आप जलसे करेंगे उतनी ज़्यादा आवाम मोबिलाइज होगी, और जितनी आवाम मोबिलाइज होगी उतना बड़ा फ़ायदा आपको 21 अक्टूबर को होगा। लेकिन अब अगर पार्टी ने अपने जलसे मुलतवी कर दिए हैं तो उसकी एक ही वजह है कि उन सबको ख्याल ये है कि अगर मियां नवाज शरीफ के आने से पहले यहाँ पे हंगामे शुरू हो गए या पार्टी के खिलाफ नारे लगने शुरू हो गए या फिर हमारे जलसों में कुर्सियों के अलावा कुछ ना बचा, तो उससे मियां नवाज शरीफ की आमद को नुकसान होगा और मियां नवाज शरीफ को उसका और पार्टी को इसका कोई खास फायदा नहीं होगा। तो इस चीज़ को पार्टी अंडरस्टैंड कर रही है। तो हकीकत और ग्राउंड रियलिटी ये है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे नाकाम हो रहे हैं, और अब ना तो मियां नवाज शरीफ का जादू चल रहा है, ना मियां शहबाज शरीफ का जादू चल रहा है, और ना ही मरियम नवाज का जादू चल रहा है। ये एक हकीकत है जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जितनी जल्दी मान लेगी उतना ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए फ़ायदेमंद होगा। अब पार्टी इसके बावजूद ज़ाहिर हार मानने के लिए तैयार नहीं, हार मान ली तो ज़ाहिर सियासत खत्म हो गई। तो अब एफर्ट बहुत की जा रही है, लेकिन अवाम की तरफ से पार्टी को
बहुत ज़्यादा को वार्मली वेलकम नहीं किया जा रहा। और नवाज शरीफ का वो जो ख्याल था कि जब वो आएंगे तो पूरा पाकिस्तान बाहर खड़ा होगा, वो मेरा ख्याल अब वो ख्वाब पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अब इस सारी सूरत हाल में करना क्या चाहिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो ज़ाहिर है हम आज के व्लॉग में आपको बताएंगे। तो पहली बात तो ये है कि मियां नवाज शरीफ को वापस आना चाहिए। यानी अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब इस कॉल को वापस लेते हैं, अब अगर वो लंदन में रुकते हैं या वो पाकिस्तान नहीं आते, तो फिर मियां नवाज शरीफ को इसका बहुत नुकसान होगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि बार बार जब आप कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, और आप नहीं आते, तो फिर आप जो अगली मरतबा कॉल देंगे लोग उसको सीरियस नहीं लेंगे। तो अब आपने कह दिया है, आपने तीर चला दिया है, गोली बंदूक से निकल चुकी है, तो अब आपको इसे वापस नहीं लेना चाहिए। तो आना हर सूरत चाहिए। दूसरी चीज यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब को चाहिए कि वो जेल को फेस करें, और जेल को फेस करके अपने मुकदमात लड़ें, और उसमें किसी किस्म का इन्फ्लुएंस करने की कोशिश ना करें। अगर वो उनका मुकदमा वो हार जाते अपना मुकदमा, तो फिर वो मर्दों की तरह एक बार जेल बर्दाश्त करें, और फिर अगर किसी और की गवर्नमेंट बनती है तो उसे बनने दें। और बनने के बाद जब हालात मजीद खराब होंगे तो फिर मियां नवाज शरीफ ज्यादा बड़ी फोर्स के साथ बाहर आएंगे। तो दूसरा ऑप्शन जो है सेकंड फेज पे वो ये है कि मियां नवाज शरीफ को अपने केसेस को बाकायदा फेस करना चाहिए। और तीसरी चीज जो पार्टी के लिए वो ये है कि पार्टी को अब अपनी हार माननी चाहिए। पार्टी को ये ऐलान करना चाहिए कि पिछले जो 16 महीने थे उसमें हमारी कारकर्दगी अच्छी नहीं थी, और अवाम अगर हमें आज मुशर्रत कर रहे हैं तो अवाम को पूरा हक है। पार्टी ये बाकायदा अनाउंसमेंट करे और इस अनाउंसमेंट को खुले दिल के साथ उसका ऐलान करे। और इससे अगला जो नुक्ता है वो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको ये फिर बता रहा हूं कि इसके ऊपर शरीफ फैमिली कभी राजी नहीं होगी, लेकिन उसमें इनकी फलाह है, इनकी उसके अंदर बहुत बड़ी बहबूद है। और वो ये है कि पार्टी ये अनाउंस कर दे कि अगला हम जो इलेक्शन लड़ेंगे उसमें ना मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार में आएंगे, ना मियां शहबाज शरीफ इक़्तिदार में आएंगे, ना मरियम नवाज साहबा इक़्तिदार में आएंगी, ना ही हमजा साहब इक़्तिदार में आएंगे। हमारी तरफ से पार्टी के लोग जो होंगे वो हमारी तरफ से प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर होंगे। और आप अभी से चीफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का की अनाउंसमेंट कर दें। अगर आप शाहिद खाकान अब्बासी को अहल समझते हैं, आप शाहिद खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर अनाउंस कर दें। अगर आप एहसन इकबाल को अहल समझते हैं, आप एहसन इकबाल को प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए अनाउंस कर दें। अगर आप ख्वाजा आसफ को, मियां नवाज शरीफ की ख्वाजा आसफ के साथ को जाती बहुत ज़्यादा आप दोस्ती नहीं रही, लेकिन अगर आप ख्वाजा आसफ साहब को प्राइम मिनिस्टर समझते हैं और उनको समझते हैं कि वो इस अहल हैं, तो आप ख्वाजा आसफ को प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करें। सेम इसी तरह पंजाब के अंदर आप कोई अपने वर्कर्स में से और ऐसे वर्कर्स में से जो वाकई मुतहरक हो और जो पंजाब को संभाल सकता हो, आप फौरी तौर पे उसके हवाले पंजाब करें और ये अनाउंस करें कि हमारा चीफ मिनिस्टर अगला वो होगा। सेम इसी तरह आप सेनेट के अंदर इसहाक डार साहब को चेयरमैन सेनेट बनाना चाहते हैं, आप अनाउंस करें कि इसहाक डार साहब चेयरमैन सेनेट नहीं बनेंगे और हमारा चेयरमैन सेनेट अब ये होगा। और इसके साथ साथ अगर आप ये भी फैसला करें कि इसहाक डार साहब को हमने आइंदा वजारत खजाना नहीं देनी और उसकी जगह एक अहल किस्म का वजीर खजाना जो इस वक्त आपकी पार्टी में मौजूद है, आप उसकी अनाउंसमेंट करें कि ये हमारा वजीर खजाना होगा और इसकी ये पॉलिसी होगी। तो एक बड़े दिल के साथ जो सियासी जमातें पूरी दुनिया के अंदर चलती हैं, अब मियां नवाज शरीफ के पास सिर्फ यही ऑप्शन बचा है कि वो अनाउंसमेंट करें। गो मैं फिर ये कह रहा हूं कि मियां नवाज शरीफ साहब या शरीफ फैमिली ये मेरी बात नहीं मानेगी और ये समझेगी कि शायद उनके खिलाफ कुछ साजिश हो रही है, लेकिन आप यकीन करें कि अगर मियां नवाज शरीफ ये कर जाते हैं तो इनकी पार्टी भी बच जाएगी और इक़्तिदार भी इनकी पार्टी के पास आ जाएगा और इसके साथ साथ इनकी सियासत भी बच जाएगी। और अगर मियां नवाज शरीफ साहब ये नहीं करते तो याद रखें कि मियां नवाज शरीफ साहब अगर इसके बावजूद इक़्तिदार में आते हैं तो वो इक़्तिदार स्टैब्लिशमेंट की देन होगा। वो बिल्कुल उसी तरह होगा जिस तरह स्टैब्लिशमेंट इमरान खान को लेके आई थी बाय हुक एंड क्रुक, कि आपने फिर आरडीएस आपको बिठाना पड़ा तो आपने आरटीएस बिठा दिया, अगर आपको लोग तोड़ने पड़े तो आपने लोग तोड़ दिए, अगर आपको धांधली करने पड़ी तो आपने धांधली कर दी, अगर आपको अदालत को इस्तेमाल करना पड़ा तो आपने अदालत को इस्तेमाल कर लिया, अगर आपको बाहर की इंटरनेशनल फोर्सेस को इन्वॉल्व करना पड़ा तो आपने इंटरनेशनल फोर्सेस को इस्तेमाल कर लिया, अगर आपको मीडिया की ज़रूरत पड़ गई तो आपने खुल के मीडिया का इस्तेमाल भी किया। तो अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में आते हैं तो मियां नवाज शरीफ साहब स्टैब्लिशमेंट की मदद से ही आएंगे, और अगर आप स्टैब्लिशमेंट की मदद से आएंगे तो फिर अगला सवाल यह है कि बड़े फैसले कैसे कर सकेंगे। वो फिर मियां नवाज शरीफ साहब बड़े फैसले नहीं कर सकेंगे। अब अगर मियां नवाज शरीफ साहब बड़े फैसला नहीं कर सकेंगे तो 2-3-4 महीनों के बाद वही एक्साइटमेंट होगी, वही डेस्परेशन होगी,
वही टेंशन होगी, वही एंग्जाइटी होगी, जिसका नुकसान फिर इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों को होगा और आखिर में पाकिस्तान को होगा। तो मेरा मशवरा यही है कि हालात को समझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मियां नवाज शरीफ, और उसके मुताबिक बोल्ड फैसले करें, वो फैसले करें जिसका पाकिस्तान इस वक्त मुंतजर है। आप अब समझौता ना करें, समझौता आपकी पार्टी को और पाकिस्तान को दोनों को लेकर बैठ जाएगा।